आज काबीना मशावरत के बाद क्लाइमेट एमरजेंसी और ज़रई एमरजेंसी उसका ऐलान कर रही है, और साथ ही एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हम कर रहे हैं जनाब एहसन इकबाल साहब की सरबराही में, जिसमें मुतल्लिका वज़रा और मुतल्लिका सेक्रेटरीज होंगे और सूबों के चारों चीफ सेक्रेटरीज होंगे, ताकि इसके ऊपर फिलफौर काम शुरू किया जा सके। तकरीबन 1000 के लगभग पाकिस्तानी भाई बहनें बच्चे वो इस सैलाब की नज़र हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मौसमियाती और ज़रई इमरजेंसी लगाने का ऐलान। वफाकी काबीना ने इमरजेंसी नाफिज करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मौसमियाती तब्दीली से रातों रात नहीं निमट सकते। पंजाब में सैलाब ने तबाही मचा दी है। दुआ है सिंध में सैलाब से कम नुकसानात हों। नुकसानात के अजाले के लिए सूबों को भी किरदार अदा करना होगा। मजीद कहा, दहशतगर्दों और फितना फैलाने वालों की निशानदेही करके उनसे छुटकारा हासिल करना होगा। पाकिस्तानी कौम को अपने शहदा पर फ़ख्र है। मेजर अदनान शहीद के वालिद का हौसला बुलंद था, बेटे की शहादत पर उन्हें फ़ख्र है। कराची में मलीर, लियारी और लठ नदी में तुगयानी, दीगर छोटे बड़े दूसरे नाले बिफर गए। थड्डो डैम भी ओवरफ्लो। लियारी नदी के करीब कायम झुग्गियां रैले में बह गईं। 129 मिलीमीटर की बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सुरजानी, अब्दुल रहीम घोट, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करीमी चौरंगी, गुरु मंदिर और मुख्तलिफ इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कों पर पानी जमा, गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और रिक्शे पानी में फंस गए। अर्बन फ्लडिंग का नया अलर्ट जारी। खेरथर पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश, बड़ा रेला मलीर नदी तक पहुंच गया। कराची के बासियों के लिए रेड अलर्ट। हाईवे बिन कासिम स्कीम 33, सादी टाउन, नॉर्थ कराची के इलाके रेड अलर्ट में शामिल। कोरंगी के नशेबी इलाके, रियाज गोट, मलीर के तमाम गोट, शाह लतीफ टाउन में भी रेड अलर्ट। अब डैम से ओवरफ्लो होने वाला पानी छोड़ दिया गया। न्यू रोड सुपर हाईवे से नेशनल हाईवे M9 N5 ट्रैफिक के लिए बंद। कायदाबाद में रेलवे ट्रैक को भी ट्रेनों की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। कराची में बारिश, मुख्तलिफ हादसात में जाँ भाग अफराद की तादाद 4 हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, कराची में बारिश के बाद की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारी की हुई थी। शहर में सड़कों की मुरम्मत की ज़रूरत है। सिंध हुकूमत इक़दामात कर रही है। तामीरी तनकीद ज़रूर करें मगर बेजा तनकीद ना करें। मुराद अली शाह का नाक़दीन को जवाब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची में सैलाबी सूरत हाल का नोटिस। NDMA को सूबाई हुकूमत और सिंध डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से मुकम्मल ताउन की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का गडाप नदी में शहरियों के डूबने पर इजहार अफसोस। कराची में जारी इमदादी सरगर्मियों पर रेस्क्यू 1122, पाक फौज और रेंजर्स की काविशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का निज़ाम मवासलात की जल्द बहाली और मुतासरा ख़ानदानों की इमदाद व बहाली यकीनी बनाने पर जोर। दादू में तूफानी बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी। गाज नदी में शदीद सैलाबी रैले से काछू के नशेबी इलाके डूब गए। मुतादिद देहात का जोही से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। रैला मंचर झील में गिरेगा। कराची में दूसरे रोज भी वक्फे से बारिश। चीफ सेक्रेटरी सिंध की दरख्वास्त पर पाक फौज शहरी इंतजामिया के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। रेंजर्स एहलकार मुतासरा इलाकों में शहरियों की इमदाद के लिए मौजूद। मोटरवे M9 और सादी टाउन से फंसे शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल। सुपर हाईवे शहबाज गोट से 9 बच्चों समेत 12 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। कराची के तालीमी इदारे आज बंद रहे। कराची में डैम भरने और शदीद बारिशों से लियारी और मलीर नदी में तुगयानी आई। मजीद बारिशें ना हुई तो सूरत हाल कुछ ही घंटों में मामूल पर आ जाएगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की गुफ्तगू। कहा, समुंदर में ऊंची लहरों के बायस बारिश के पानी की निकासी में ताखीर हुई। आइंदा 24 से 48 घंटों में बारिश का नया स्पेल आने की पेशगोई है। हुकूमत सिंध मुकम्मल अलर्ट है। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह तेजी से बुलंद होने लगी। चंद घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। सक्खर और कोटरी बैराज पर पानी की सतह में इजाफा। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 5 लाख
सखर बैराज पर 4 लाख और कोटरी पर 2.5 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया चनाब में भी हेड पंजनद में पानी की आमद में इजाफा। हेड पंजनद पर पानी का बहाव बढ़कर 4,75,000 क्यूसेक हो गया। हेड त्रिमू में पानी के बहाव में कमी। ओबाड़ो कच्चे के मजीद इलाके ज़ेर आब आ चुके। लोग नकले मकानी करके महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का मुल्तान से जलालपुर पीरवाला तक सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। मरियम नवाज ने जलालपुर पीरवाला में इनायत बंद का मुआयना किया। रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और उनका दुख दर्द बांटा। मरियम नवाज ने लोगों में खाना बांटा और बच्चों को अपने हाथ से खिलाया। वज़ीर आला ने घर तामीर करके देने और फसलों और मवेशियों का नुकसान पूरा करने का वादा भी किया। जलालपुर पीरवाला शहर ज़ेर आब आने का खतरा। शहरियों ने घरों को बचाने के लिए मट्टी के बंद बना लिए। 7वें रोज़ भी इमदाद न मिलने पर मुतासरीन ने नकले मकानी शुरू कर दी। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर में सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले बैठे हैं। हमारा कुछ भी नहीं बचा, हमारी फसलें तबाह हैं, हमारा घर बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल सारी तबाह बर्बाद है, सारी कोई चीज़ नहीं बची। 4 दिन तो भूखे पहनते, कोई नहीं, कोई राशन नहीं वेंदा पिया, कोई चीज नहीं वेंदी पई। रैक्स वाले आनंद ऊपर को खाते एक बंदे साथ में वीडियो बने तिगे सर बचा दी था बैठे से पुत्र जी में हुकूमत क्या दसारे नल तावन किते कोई तावन सर नल का नहीं करे दे पे 36 घंटे दिखना सर रोटी का नहीं खादी, कोई इंतजाम आई नहीं आंदा। मेरा कमरा गिर गया, दीवारां गिर गई। मरियम नवाज साडी मदद करो, असी गरीब आए बड़े। मुल्तान में दरिया चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सूरत हाल संगीन हो गई। शेरशाह बंद को तोड़ने के बजाय मजबूत करने का काम जारी। बंद तोड़ने के लिए मौजूद मशीनरी वापस भिजवा दी गई। बस्ती बहारा का सरकारी हिफाजती सुपर बंद टूट गया। सैलाबी पानी बस्ती गागरा, मिर्जापुर और हसन कचोर के इलाकों में दाखिल हो गया। लोगों का हंगामी इनखला। पाक फौज और इरिगेशन टीमें भी शगाफपुर करने के लिए पहुंच गई। दरिया सतलुज में हरीके और फिरोजपुर में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पीडीए में पंजाब ने गंडा सिंह वाला में ऊंचे दर्जे के सैलाब से मुताल्लिक अलर्ट जारी कर दिया। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को सैलाबी सूरत हाल से मुताल्लिक मालूमात फराहम की। सिविल इंतजामिया, पाक फौज और दीगर मुतलका महकमे अलर्ट। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सैलाब मुतासरा शहरों में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मजीद सामान पहुंच गया। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, बाबलपुर और लोधरा के लिए रेस्क्यू बोट्स और दीगर इमदादी सामान फराहम किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मजीद 119 से जायद बोट ऑपरेटर भी तैनात। 108 बोट्स, 109 रबड़ बोट्स और 1130 लाइफ जैकेट्स भी पहुंचा दी गई। बहरीन के वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा की वजारत दाखिला आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मेहमान वज़ीर दाखिला का इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक के वज़ीर दाखिला के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। बॉर्डर सिक्योरिटी और पॉलिसिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के क़याम और इमिग्रेशन के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। लाहौर में आटे और चीनी का बहरान संगीन हो गया। शहर की किराना दुकानों पर 10 और 20 किलो आटे के थैलों की शदीद किल्लत। हुकूमत ने आटे के निर्ख मुकर्रर किए, सप्लाई दिलवाना भूल गई। चीनी का बहरान भी जारी, किराना शॉप्स भी खाली। हुकूमती निर्ख 175 रुपये पर चीनी दस्तयाब नहीं। सिंध में भी आटे की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा। हैदराबाद में 2 हफ्तों के दौरान आटे की कीमत में 40 रुपये का इजाफा। चक्की आटा 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जाने लगा। पंजाब में गंदम का जखीरा कम रह गया। शॉर्टफॉल 14 लाख टन तक पहुंच गया। गंदम और आटे की कीमतें बढ़ने का खदशा। पंजाब में 7 माह के लिए गंदम की ज़रूरत 42 लाख टन। सिर्फ 29 लाख टन गंदम मौजूद है। महकमा खुराक ने किल्लत पूरी करने के लिए फास्को से 14 लाख टन गंदम लेने की तजवीज़ दे दी। कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर इसराइल का हमला। कतरी वज़ीर आज़म का इसराइली हमले का भरपूर जवाब देने का ऐलान। वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद अब्दुर्रहमान अत्सानी का कहना है कि दोहा पर इसराइली हमले रियासती दहशतगर्दी हैं। रद्दअमल देने के तमाम ज़राए बरूकार ला रहे हैं। हमारा यकीन है कि आज हम एक फैसला कुन मोड़ पर पहुंच गए हैं।
कतर पर हमले का फैसला नेतन्याहू का था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वजाहत, कहा कतर में जो कुछ हुआ उससे खुश नहीं। कतर पर यकतरफा बमबारी अमरीका या इसराइल के मकासद को आगे नहीं बढ़ाती। हमें यरगमालियों को वापस लाना होगा। ख्वाहिश है गजा और यूक्रेन का मसला जल्द हल हो। अफगान तारकीन वतन की गैर कानूनी तौर पर ईरानी सरहद अबूर करने की कोशिश नाकाम। ईरानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 6 अफगान तारकीन वतन हलाक। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी फोर्सेस ने सिस्तान में 40 अफगान तारकीन वतन को हिरासत में ले लिया। T20 एशिया कप में आज दूसरा मैच भारत और यूएई के दरमियान दुबई में खेला जाएगा। रोहित शर्मा और विराट कोहली के T20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट के बाद सूर्या कुमार यादव की क़यादत में भारत का ये पहला टूर्नामेंट है। इफ्तिताही मैच में अफगानिस्तान ने हांगकांग को शिकस्त दी थी।